बच्चों सेकंड पार्ट में बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के हम एंगल्स को आपस में रिलेट करेंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स थे हमारे पास, डेट इज साइन ऑफ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेकेंट थीटा एंड सेकेंट थीटा। सपोज कि कोई एक्यूट एंगल आप थीटा कंसीडर कर रहे हो और अगर आप लिखते हो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज कॉस थीटा। अगर आप लिखते हो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, इट इज साइन थीटा। secant of 90 minus theta, it is cosecant theta. Cosecant 90 minus theta, that is secant theta. Tan of 90 minus theta, that is cot theta. And cot of 90 minus theta, that is tan theta. इसका मतलब साइन और कॉस आपस में रिलेटेड है, कोसेकेंट और सीकेंट आपस में रिलेटेड है और कॉट और टैन आपस में रिलेटेड है। इसके जो कंप्लीट फॉर्मूले हैं कि ये क्वाड्रेंट फॉर्मूले का जो डेवलपमेंट होता है, इसका डेवलपमेंट का एक सेपरेट वीडियो +1 और +2 के हिसाब से मैंने तैयार किया है, वो आप देख सकते हैं। उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास, डेट इज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप स्टार्टिंग जो करते हो 0 डिग्री से करते हो। 0 डिग्री से आप जब फर्स्ट क्वाड्रेंट कंप्लीट करते हो, इट इज़ 90 डिग्री। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से, ये 0 से 90 हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री के बीच में होता है। 9th क्लास और 10th क्लास में आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले ही तैयार करते हो। अदरवाइज़ अगर आपने देखना है तो उसको आप देख सकते हो। उसमें आप 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270, दैट इज़ द थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 से वापस 0 डिग्री या 360 डिग्री पर आप पहुँचोगे। जब आप पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेते हो तो वापस आप वहीं पर पहुँच जाते हो जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। जब भी कोई रोटेशन होता है तो रोटेशन में जब कोई कंप्लीट रोटेशन कवर करता है तो वो 360 डिग्री कवर करता है। इट मीन्स कि फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़ फ्रॉम 0 to 90, सेकेंड इज़ फ्रॉम 90 to 180, थर्ड इज़ फ्रॉम 180 to 270 एंड फोर्थ इज़ फ्रॉम 270 to 360 डिग्री। ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास होते हैं। 9th और 10th क्लास में आपने 90 माइनस थीटा मीन्स आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूले ही तैयार करने हैं, और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के ये 11th और 12th में काम आते हैं। उसके हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया, तो अगर आप देख लोगे तो ज़्यादा बेटर है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को आप डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में यूज़ कर सकते हो, बट यूज़ करने से पहले आपको जो फेमस एंगल्स हैं उन पर वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी की वैल्यूज़ 9th और 10th क्लास में यूज़ होती है। इसके आगे जब क्वाड्रेंट फार्मूले यूज़ करोगे आप तो उनकी वैल्यूज़ आप सेपरेटली निकाल सकते हो, जो कि 11th और 12th क्लास में यूज़ होती है।
वैसे तो आपको सभी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, बट इनको याद करने का स्टार्टिंग में अगर आप याद कर रहे हो तो एक मेथड है जिससे आप देख सकते हो कि इनको हम डेवलप किस हिसाब से कर रहे हैं। स्टार्टिंग में हम साइन 0 से स्टार्ट करेंगे और साइन 90 तक हम जाएंगे। अगर आप साइन ऑफ 0 डिग्री लिखते हो, डेट इज़ अंडर रूट में 0/4। अगर आप साइन ऑफ 30 डिग्री लिखते हो, इट इज़ 1/4 स्क्वायर रूट में, डेट इज़ 1/4। साइन ऑफ 45 डिग्री लिखते हो, इट इज़ स्क्वायर रूट में, डेट इज़ 2/4। साइन ऑफ 60 डिग्री लिखते हो, डेट इज़ स्क्वायर रूट में 3/4। और साइन ऑफ 90 डिग्री लिखते हो, डेट इज़ स्क्वायर रूट में 4/4। डिनोमिनेटर आपने 4 रखा हुआ है और न्यूमरेटर में आप स्टार्टिंग में 0 लगा रहे हो और 0 से एक एक नंबर इंक्रीज करते हुए 1 2 3 4 तक जा रहे हो। अगर आप 0/4 को सॉल्व करते हो, 0 अपॉन समथिंग, इट इज़ ऑलवेज 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 0, डेट इज़ 0। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, डेट इज़ 1/2। यहाँ पे आप 2 से 4 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 1/√2 बचेगा। इसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, सो इट इज़ √3। 4 से स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, डेट इज़ 2। 4/4 कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट 1, डेट इज़ 1। तो जो वैल्यूज़ हमने ऑब्टेन की है इनको आपने याद रखना है। डेट इज़ साइन ऑफ 0 डिग्री, डेट इज़ 0। साइन ऑफ 30 डिग्री, डेट इज़ 1/2। साइन ऑफ 45, डेट इज़ 1/√2। साइन 60, डेट इज़ √3/2। साइन 90 डिग्री, डेट इज़ 1। इन सभी की वैल्यूज़ वैसे आपको सेपरेटली याद होना चाहिए। जैसे साइन 60 की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता होना चाहिए इट इज़ √3/2। बट हाँ, स्टार्टिंग में अगर डेवलपमेंट करनी है और माइंड में कोई मैप तैयार करना है, इट इज़ बेटर टू रिमेंबर बाय दिस मेथड। अगर आपने अब साइन से कॉस की तरफ जाना है तो कॉस का जो कर्व होता है इट इज़ सेपरेट फ्रॉम साइन कर्व, अपोजिट भी कह सकते हैं। ये सारा कंप्लीट करके उसके बाद में आपको मैं थोड़े कर्व्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। कॉस का जो कर्व होता है वो साइन से अपोजिट चलता है। मीन्स कि जैसे साइन 90 पर 1 था, कॉस 0 पर 1 होगा। साइन 60 पर √3/2 था, तो कॉस 30 पर √3/2 है। 45 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं। साइन 30 पर 1/2 था, तो कॉस 60 पर आएगा 1/2। साइन 0 पर 0 था, तो कॉस 90 पर आएगा, डेट इज़ 0। मीन्स कि एग्जैक्टली आपने अपोजिट कर दिया। 1 आपने सबसे पहले लिखा, फिर √3/2, ये सेम रहा 1/2, और लास्ट में 0 है तो यहाँ पे आपने 0 लिखा। अगर आपने टेन थीटा सॉल्व करना है, टेन थीटा साइन अपॉन कॉस होता है, मीनिंग 0/1, डेट इज़ 0। 1/2 को आप √3/2 से डिवाइड करोगे, डेट इज़ 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेन डिवीजन है, तो इट विल बी 1/2 और इसका रेसिप्रोकल होगा, इट विल बी 2/√3। सो इट इज़ 1/√3। So tan 30 डिग्री, that is 1/√3। tan 45 डिग्री, that is 1, क्योंकि दोनों सेम है। tan 60 डिग्री, that is √3। अगर आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे, 1/0, that is infinity। So tan of 90 डिग्री, that is infinity। अब आपने tan का रेसिप्रोकल करना है तो आपको cot मिलेगा। 0 का रेसिप्रोकल करोगे 1/0, that is infinity। 1/√3 का रेसिप्रोकल करोगे, that is √3। 1 का रेसिप्रोकल, डेट इज़ 1। यहाँ पर 1/√3। और अगर आप किसी चीज़ को इन्फिनिटी से डिवाइड करते हो, इट इज़ 0। सो दिस इज 0। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है, इट इज़ कोसेकेंट।
तो आपने साइन की वैल्यूज का रेसिप्रोकल करना है। 0 का रेसिप्रोकल करोगे डेट इज इन्फिनिटी। साइन 30 1/2 था, कोसेकेंट 30 डेट इज 2, यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पर आएगा 2/√3। साइन 91 था तो कोसेकेंट 90 डेट इज ऑल्सो डेट इज 1। कॉस का जो कर्व है, कॉस की जो वैल्यूज हैं उससे सीकेंट का जो वैल्यू है वो रेसिप्रोकल में होता है। कॉस 0 डिग्री पर 1 है, सो सीकेंट 0 is also 1। cos 30 पर √3/2 था, यहाँ पे आएगा 2/√3 √2, दिस इज 2, और यहाँ पे आपने 0 का रेसिप्रोकल करना है डेट इज इन्फिनिटी। आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि जो कोसेकेंट की कर्व आ रही है उससे एग्जैक्टली अपोजिट आ रही है सीकेंट की कर्व। उसका रीज़न है कि कोसेकेंट साइन का रेसिप्रोकल है और सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, इसलिए दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा था 0 पर और यहाँ पर इन्फिनिटी आ रहा है 90 पर। यहाँ पर 2 वैल्यू थे, यहाँ पर 2 वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ आपने याद करनी है, बट बेटर होगा कि आप पहले साइन को रिमेंबर करें, उससे आप बाकी सबको डेवलप करने की कोशिश। बच्चों इसमें दो कर्व्स हम शो कर रहे हैं, डेट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और 9th और 10th क्लास में आपने 0 से 90 तक वैल्यूज़ याद करनी होती है। ये 90 से आगे वाली कर्व है, डेट इज़ 90 to 180। अभी हम 0 से 90 तक बात करेंगे। आप देख सकते हो कि जो साइन की कर्व है डेट इज़ 0 एट 0 डिग्री, 0 से वो शुरुआत कर रही है और 90 डिग्री पर उसकी वैल्यू एग्जैक्टली 1 होती है। वैल्यू आपने यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखनी होती है। इसका मतलब कि जब साइन की कर्व मूव कर रही है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, इट्स वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1। आप देख सकते हो कि 30 डिग्री पर वैल्यू एग्जैक्टली उसकी 0.5 है, 45 डिग्री पर 1/√2 अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.707 बनता है। 60 डिग्री पर उसकी वैल्यू, 60 डिग्री पर आप वैल्यू देख सकते हो 0.866 है। जब आपने किसी पॉइंट को देखना होता है, सपोज यहाँ पे पॉइंट है, तो पहले आपने एक्स देखना होता है, एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई होता है वो आपने यहाँ पर देखना होता है। इसका मतलब कि जैसे आप यहाँ पर 60 डिग्री देख रहे हो तो 60 डिग्री से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे और कर्व को जहाँ पर वो कट करेगा उस पॉइंट से आप वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। जहाँ पर वाई एक्सिस को कट करेगा इस डिस्टेंस को आपने देखना है, ये उसकी वैल्यू है। सो 60 डिग्री पर जो वैल्यू है वो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट के फॉर्म में ये डिस्टेंस है। आप देख सकते हो कि जब हम 0 से 60 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो आप वैल्यू वाइज 0 से 1 की तरफ जा रहे हो। मतलब साइन थीटा की वैल्यू साइन 0 से जब साइन 90 पर जा रहे हो तो साइन 0 से साइन 90 पर वैल्यू 0 से 1 की तरफ जा रही है। अब आप कॉस की कर्व को कंसीडर करो। कॉस की कर्व ये ऑरेंज कलर से मैंने शो की है। इसमें कॉस की कर्व आप देख सकते हो कि वो फॉल कर रही है, मीन्स कि जैसे आप 0 से 90 की तरफ जा रहे हो तो कॉस की जो वैल्यू है वो 0 पर 1 होती है और 90 पर आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट आ गया, सो इट इज़ 0। इसका मतलब उसकी वैल्यू 1 से 0 की तरफ आई है। एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखनी है तो देखो कि 0 पर तो 0 है, 0 पर तो 1 है। 30 डिग्री पर उसकी वैल्यू यहाँ पर कट करेगी कहीं पर, मतलब 0.866 आएगी। 45 डिग्री पर आपको पता ही है डेट इज़ 1/√2 और 60 डिग्री पर डेट इज़ 1/2 आएगी। सो साइन की कर्व और कॉस की कर्व एक दूसरे से बिल्कुल उलट होते हैं और आप उनको वैल्यू वाइज भी देख सकते हो। जैसे सपोज कि साइन ऑफ 30 डिग्री है, साइन ऑफ 30 को आप लिख सकते हो साइन ऑफ 90 माइनस 60, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा, सो इट इज कॉस 60। इसका मतलब साइन 30 कॉस 60 के बराबर होगा। मीन्स कि आप जब 0 से 90 की तरफ जाओगे एग्जैक्टली 45 पर साइन और कॉस सेम होते हैं।
बट सपोज यहाँ पर आप साइन 30 पर देख रहे हो तो वहाँ पर कॉस को आपको 60 पर देखना है। सपोज कोई और वैल्यू आप चेक कर सकते हो, जैसे कॉस 30 डिग्री है, आप लिख सकते हो कॉस ऑफ 90 माइनस 60, cos of 90 minus theta that is sin theta, so it is sin of 60। तो आप वैल्यूज से भी देख सकते हो cos 30 की वैल्यू √3/2 है और sin 60 की वैल्यू भी √3/2 है।